हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी जर्नी। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी मेरे जीएस 3 पेपर में से इकोनॉमिक डेवलपमेंट सब टॉपिक के रिसोर्सेज को। तो देखो, पहले तो आपके पास सिलेबस की एक प्रिंट होनी चाहिए। आपको डिटेल में पता होना चाहिए कि आप जिस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो इसका सिलेबस क्या है, यूपीएससी ने क्या पूछा है सिलेबस में। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस कैसे पूछे गए हैं, क्वेश्चन कहाँ से पूछे गए हैं, किस सब्जेक्ट पे पूछे गए हैं और मैक्सिमम क्वेश्चंस किस सब्जेक्ट से आते हैं। ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इससे आपको पेपर का पैटर्न समझ में आता है। और देखो, मेंस का पेपर ना बहुत मैकेनिकल होता है, जिसमें वही क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं। मतलब उसी थीम में से क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं, सिर्फ उनका थोड़ा बहुत उसमें चेंजेस होते हैं, लेकिन थीम तो वही रिपीट्स होती है। तो देखो, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन ज़रूर करना, उन्हें ज़रूर देखना, उन्हें ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश करना। तो अभी देखो, ये है मेरी विजन आईएएस का मेंस का शेड्यूल। तो उसमें अभी मैंने 2 टेस्ट सीरीज़ दिए हैं, लेकिन अभी हिस्ट्री की बाकी है और अभी इकोनॉमिक्स में प्रिपेयर कर रही हूँ। तो प्रिपेयर होने के बाद इकोनॉमिक्स की टेस्ट सीरीज़ में सॉल्व करने वाली हूँ। ये है 11th क्लास की इकोनॉमी की एनसीईआरटी। जबकि मेरा बैकग्राउंड इकोनॉमिक्स का नहीं है, तो मेरे सारी बेसिक्स मैंने इस एनसीईआरटी से क्लियर किए हैं। और ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, इतनी अच्छी तरह से इस एनसीईआरटी को लिखा गया है ना, बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स है। ये है 12th क्लास की एनसीईआरटी, जो कि तमिलनाडु बोर्ड के हैं। मैंने तमिलनाडु बोर्ड की एनसीईआरटी इसीलिए ली है क्योंकि इसकी लैंग्वेज आसान है, समझ में जल्दी से आ जाती है। और ये है रमेश सिंह सर का इंडियन इकोनॉमी का बुक्स, जिसके मेरे 3 चैप्टर्स पढ़ के हो चुके हैं और आज टारगेट है अगले 3 चैप्टर्स पढ़ने का। देखते हैं अभी क्या होता है। तो अब मैं क्या करूँगी, इस बुक को पढ़ते समय जिस भी टॉपिक में से प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। इससे आपको एक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि आपको टॉपिक को किस तरह से पढ़ना है, किस अप्रोच से पढ़ना है, टॉपिक में से कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, एक्सेट्रा। तो आंसर को लिखने के लिए मैंने ये A4 साइज़ के पेपर्स रखे हैं, जिस पे अभी मैं आंसर राइटिंग करने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से मैं हर एक जीएस सब्जेक्ट को पढ़ती हूँ। आपको मेरी मेथड अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय, सी यू सून।